यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ ऑफिशियली जो पाकिस्तान के वर्किंग रिलेशन वो 2004 में पहली दफा डेवलप होना शुरू हुए जी। इसके बाद फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली ये रिलेशन इंप्रूव होते गए और जो सबसे बड़ा हमें माइलस्टोन या लैंडमार्क डेवलपमेंट मिलती है यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान, उसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान 2019। हमें पेपर में वो इस स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान का हवाला देके कुछ सवाल पूछ सकता है, चांसेस हैं। इस स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान से पहले पाकिस्तान के रिलेशन वर्किंग यूनियन यूरोपियन यूनियन के साथ वो सिर्फ ट्रेड की हद तक थे जी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की हद। लेकिन ये जो आप कह लें कि स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान है, ये एक ऑल इनकम्पासिंग प्लान है जी। इस प्लान के कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान पीस एंड सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, मोबिलिटी यानी ऑफ कोर्स ऑफ पीपल, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सही, क्लाइमेट, एनर्जी, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड डायलॉग फ्रेमवर्क। तो 2019 से पहले के जो रिलेशन हैं वो लार्जली रिवॉल्व करते हैं अराउंड ट्रेड ओनली। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान ये यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस मेयरली एक ऑर्गेनाइजेशन और एक स्टेट के रिलेशन की हद तक कन्फाइंड नहीं है जी। रादर ये टू इंटरनेशनल एक्टर्स, जिस तरह दो स्टेट्स के दरमियान, दो एक्टर्स के दरमियान रिलेशन है, तो एक ऑल इनकम्पासिंग ये एंगेजमेंट प्लान है जो तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर इसमें से हम कुछ चीदा एस्पेक्ट्स को भी कंटेम्पररी फेज में देख लें, तो इसमें खास तौर पे फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से आने वाली सपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19, उसको देखें। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मोस्ट रिसेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से 150 मिलियन यूरोस की असिस्टेंस जनाब हमें पाकिस्तान को मिली है कोविड के कॉन्टेक्स्ट। ओवरऑल तो पूरी दुनिया में तकरीबन 2.2 बिलियन यूरोस की असिस्टेंस ऑल अक्रॉस वर्ल्ड
वो यूरोपियन यूनियन ने असिस्टेंस प्रोवाइड की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए 150 मिलियन यूरोस की असिस्टेंस यूरोपियन यूनियन के फोरम से होती नजर आई। आवाज आ रही है जी? कोई इश्यू तो नहीं है किसी किस्म का? ठीक हो गया। ये जो बेचारे कई बीच में मुफ्त भरे आ जाते हैं ना, देखो जो है वो आईफोन नाम से माइक ही नहीं ऑन किया हुआ, पता ही कोई। लो जी, अब बात ये है कि ये जो 150 मिलियन की आपको असिस्टेंस मिली है, इसके अलावा वैक्सीन्स भी प्रोवाइड किए हैं जी। वैक्सीन्स भी यूरोपियन यूनियन ने हमें प्रोवाइड की, और वैक्सीन्स की मद में 1.2 मिलियन हमें जो है वो वैक्सीन्स यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रोवाइड की गई। इनके कोई पैसे पूसे नहीं लिए इन्होंने, ठीक है जी, सही जी। ज्यादातर हम उन चीजों पर फोकस करें जो 2019 के बाद की हुई। फिर इसके बाद हम देखते हैं जी मुख्तलिफ तरह की पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इस मद में भी यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट किया है। ये रिपोर्ट किया जाता है जी कि यूरोपियन यूनियन ने सिंस 2019 700 मिलियन यूरोस पर ईयर ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, ये पाकिस्तान में डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोवाइड करते हैं। इनमें जनाब पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स, लिटरेसी से रिलेटेड भी हैं जी, चाइल्ड मोर्टेलिटी से रिलेटेड भी, मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड भी, डिजीजेस से रिलेटेड एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो सिंस 2019 पर ईयर 700 मिलियन यूरोस की असिस्टेंस मुख्तलिफ मद में यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को प्रोवाइड करती। सो ये मेयरली सिर्फ ट्रेड रिलेशंस नहीं है, फिर इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में एक फोरम है जिसको कहते हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को यूरोपियन यूनियन असिस्ट करती है, सपोर्ट करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के का जो ये फाउंडेशन है, ये कोलैबोरेट करता है जी, इट कोलैबोरेट्स विद एक बिलियन, आप कह लें बिलियंस ऑफ यूरोस का प्रोजेक्ट है जिसको यूरोपियन यूनियन चला रहा है, जिसको कहते हैं होराइजन 2020। ये पूरी दुनिया में लगभग कोई 80 बिलियन यूरोस
की सपोर्ट करते हैं जी, फंडिंग देते हैं। सो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, इस होराइजन 2020 जो इसका यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है, इसके साथ कोलैबोरेशंस मौजूद हैं जी। फिर इसके बाद रूरल डेवलपमेंट, सिंस 2019 ये कोई 340 मिलियन यूरोस पाकिस्तान के रूरल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर चुके हों। फिर इसके बाद एजुकेशन के सेक्टर में जी, एजुकेशन के सेक्टर में हम यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के, ज़ाहिर पाकिस्तान ही रेसिपिएंट है, पाकिस्तान ने कोई यूरोपियन यूनियन को तो नहीं ना कोई बड़ी में कर देना। तो हम देखते हैं कि एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सिंस 2019 210 मिलियन यूरोस पाकिस्तान के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए, खास तौर पर आपकी बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन में, और इसमें ज्यादा पैसा जो है वो केपी में जो हमें लगता नजर आता है। फिर इसके बाद गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स, गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की प्रमोशन के लिए हमें 97 मिलियन यूरोस की असिस्टेंस यूरोपियन यूनियन का फोरम प्रोवाइड करते नजर आता है। जुडिशियल सिस्टम में जनाब इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ह्यूमन राइट्स के डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन में जनाब पाकिस्तान के उसमें इन्वेस्ट किया, सही है जी। ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, सो ये हमें मुख्तलिफ काम होते नजर आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के फोरम से। इन एडिशन टू दिस ट्रेड तो जाहिर है पहले भी जो है वो चल रही थी। ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जनाब तकरीबन पाकिस्तान की 1/3 एक्सपोर्ट्स वो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज की तरफ जाती हैं जी, और स्पेशली 2014 ऑनवर्ड्स, जब 2014 में पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस मिला, तो ऑनवर्ड्स ये रिपोर्ट किया जाता है जनाब कि 60% इंक्रीज हुई है जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, सही है जी। 2019 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान की एवरेज एक्सपोर्ट है, एक्सक्लूडिंग 2020 जाहिर के जो इशू कोविड का बन गया, लेकिन 2019 ऑनवर्ड्स जब ये स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान आया तो इसके बाद से जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं टू यूरोपियन यूनियन वो अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन यूरोस तक चली गई हुई है, 8 बिलियन यूरोस। नो डाउट अगर किसी स्टेट को देखा जाए तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, एक मुल्क के साथ, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन के साथ ज्यादा, ठीक है जी। इससे आप इजीली इन्फर कर सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो हमें
यूक्रेन वॉर पे प्रेशर तो ना आप कहें, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो यूक्रेन वॉर पे हमारा स्टांस कॉन्टिन्यूसली क्लेम करती रही, तो वो उसमें जस्टिफाइड रहे, क्योंकि वो हमारी मार्केट से एक बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट्स करते हैं। जीएसपी प्लस कोई सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, नॉट फॉर पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन ये कई अफ्रीकन, कैरिबियन, पैसिफिक कंट्रीज को ये ग्रांट करता है। अफ्रीकन, कैरिबियन, पैसिफिक कंट्रीज इनको ग्रांट करता है, और जीएसपी प्लस को फिर हर एवरी 2 इयर्स इसका रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू के बाद इसको फिर एक्सटेंड किया जाता है। ये तकरीबन 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जी, जिनका यूरोपियन यूनियन कहता है कि भाई अगर आप इनका पालन करेंगे, इनको मानेंगे, तो तभी हम आपका जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसको एक्सटेंड करेंगे जी, वरना नहीं करेंगे। सही है जी। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन मार्केट्स में एक्सपोर्ट होती है, उसमें ज्यादातर टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। और टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो इसलिए हम वाज़िया तौर पे देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के रिलेशंस अब एक प्रॉपर कीपिंग इन व्यू ऑल अबव के स्टडीज कह लें आप, डेवलपमेंट्स कह लें आप, कि इन सबको व्यू में रखते हुए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस खालिसतन पॉलिटिकल रिलेशंस बन चुके हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि किसी भी दो स्टेट्स के रिलेशन होते हैं। सो ये मेरली सिर्फ ट्रेड रिलेशंस नहीं है, ये प्रॉपर पॉलिटिकल रिलेशन है। दो डेवलपमेंट्स ने 21st सेंचुरी में यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के रिलेशंस को रीडिफाइन किया है जी। 2 डेवलपमेंट्स, तो उन 2 डेवलपमेंट्स को जरा देख लेते हैं जी। वो कौन सी 2 डेवलपमेंट्स हैं? पहली बड़ी डेवलपमेंट है ब्रेक्सिट। 2016 का ब्रेक्सिट, जब जाहिर है फौरन तो एग्जिट नहीं हुआ ना जी, एग्जिट तो प्रॉपर जो इसका है यूके का, वो तो उस डील के साथ है जो दिसंबर 2020 में हुई। इस डील पर आकर एक फॉर्मल हमें कंक्लूजन नजर आता है। तो ये डिबेट बहुत ज्यादा पाकिस्तान में और बड़ी फिक्रमंद थी। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं वो यूके भेजते थे। तो अगर यूके यूरोपियन यूनियन से निकल जाएगा तो फिर हमारे जीएसपी प्लस स्टेटस का क्या बनेगा? हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने इसीलिए 2019 में पाकिस्तान के साथ ये स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान एग्रीमेंट साइन किया। यूरोपियन यूनियन ने तमाम उन कंट्रीज के साथ कि जिनको ये फियर था, ये डर था कि उनकी ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन इफेक्ट होगी, ऐसी तमाम कंट्रीज के साथ मुख्तलिफ तर्ज के एग्रीमेंट्स की और पाकिस्तान के साथ ये स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान साइन किया।
सो किसी भी तरह पाकिस्तान की ट्रेड या एक्सपोर्ट्स विद यूरोपियन यूनियन उसको कोई सीरियस थ्रेट नहीं हुआ, बल्कि ये ट्रेड बढ़ी है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बट बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन, कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी मार्केट में आने वाली इंपोर्ट्स उनको यूके फैक्टर की वजह से ओवरलुक नहीं होने दिया या साइडलाइन नहीं होने दिया। सो एक तो ये एस्पेक्ट जो है वो हमें नजर आता है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट वो रशिया फैक्टर है जी। रशिया फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में 2014 जब पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दिया गया, तो इसको भी फिर व्यू इस तरह किया जाता है कि पाकिस्तान ने जो एब्सटेन किया ओवर क्राइमिया यूएन के फोरम पर, यानी पाकिस्तान ने कोई रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया, एब्सटेन किया, तो यूरोपियन यूनियन के फोरम पर हमें फिर नजर आता है कि भाई ऐसी कंट्रीज क्यों एब्सटेन कर रही, तो इनको मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करो सो दैट कि वो मेजर इंटरनेशनल इश्यूज पर अलाइंड रहे यूरोपियन यूनियन के साथ। तो इसी की कॉन्टेक्स्ट में हमें फिर पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस डेवलप होता नजर आता है। बट प्रोबेबली 2022 तक रशिया फैक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट था? बिकॉज यूरोपियन यूनियन बिलीव करती रही कि जनाब गैस फैक्टर ने एक इंटरडिपेंडेंस बनाई हुई है यूरोपियन यूनियन की और रशिया की। ये एक मिसकैलकुलेशन थी और इसी मिसकैलकुलेशन का इस्तेमाल रशियंस ने किया। They were not afraid of their supply lines being cut by European Union, and European Union tried to search for alternative sources of gas. However, 2022 में हमें पाकिस्तान की अप्रोच towards Ukraine war इससे हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन के फोरम पर एक बहुत बड़ी हमें एक स्ट्रेटेजिक हमें चेंजेस नजर आती हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से शायद अपनी तारीख में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख पा सका जितना इस वक्त मौजूद। With Russians signing agreements with Central Asian republics, नीचे उससे नीचे अफगानिस्तान उसके साथ भी डील कर गया, and through Pakistan Russians can easily connect with Indian market, यानी रशियन जो गैस है वो इजीली इंडियन मार्केट तक इस पूरे चैनल के जरिए इस्तेमाल हो सकती है।
और उसमें पाकिस्तान एक अपने इस जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन की वजह से, विदाउट पाकिस्तान नहीं हो सकता। सो हम देखते हैं कि एक तरफ ये बार्गेन है जी, वो तो ना तेल सस्ता हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं, एज अ ट्रांजिट इकोनॉमी आपकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जो कि सीपैक से भी ज्यादा बड़ी जो है, वो आप नजरों में आ गई। सो इस फ्रेमवर्क में अगर अनइंटरप्टेड गैस अपनी एक्सपोर्ट करता रहेगा रशिया, तो रशियंस को लिमिट करना, उन पे सैंक्शन लगाना बाय यूरोपियन यूनियन, वो किसी काम की नहीं रहेगी। सो लिहाजा पाकिस्तान को इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। पाकिस्तान की लीडरशिप से 2022 में हमें ये सॉफ्ट मैसेजेस कम्युनिकेट होते नजर आए हैं, पर्टेनिंग टू रशियन ऑयल की डील, रशियन गैस की डील, रशिया के साथ इन्वेस्टमेंट्स की डील, ये सॉफ्ट मैसेजेस, बट नथिंग कंक्रीट, कुछ भी, नथिंग, कुछ कंक्रीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर रशिया के साथ अपनी एक्सपोर्ट्स तो नहीं हैंडल मैनेज कर सकता ना जी। 8 बिलियन यूरोस तक की एक्सपोर्ट्स, ये तो यूरोपियन यूनियन के साथ ही है ना जी। सो ये गैस या सस्ता तेल लेके आप क्या कर लेंगे रशिया से? सो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट्स में हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन में सबसे पावरफुल इकोनॉमी जर्मनी, फॉर द फर्स्ट टाइम जर्मन्स कश्मीर कॉज पर प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं। It is not a coincidence, and simultaneously it is not a major milestone or success of Pakistan's foreign policy. Rather, time, strategy, conditions compel कर रही हैं यूरोपियन यूनियन को। Secondly, it is alleged, ये allege किया जा रहा है, proven नहीं, it is alleged that UK जितना भी वेपन सप्लाईज कर रहा है टू यूक्रेन थ्रू ग्रीस, ये वेपनरी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की है जी, जिसमें खास तौर पर आर्टिलरी के से रिलेटेड जो तोपखाने से रिलेटेड जो गोला बारूद, ये इट इज अलेज्ड है जी, इसको वो नहीं करना कि ये प्रूव्ड है, इट इज अलेज्ड। सो पाकिस्तान के पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस को तो वो तो चल ही रहे हैं ना, पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ रिवाइटलाइज हो रहे हैं। और पाकिस्तान 6 to 7 months की कैलकुलेशंस के बाद अब साइड लेना शुरू हो गया। अदर साइड ऑफ द कॉइन ये है कि पाकिस्तान वेटेड फॉर रशियंस, पाकिस्तान ने वेट किया रशियंस का कि रशियंस क्या ऑफर करते हैं जी, क्या मैक्सिमम रशियंस ऑफर कर सकते, बट रशियंस ने कुछ भी कंक्रीट ऑफर
नहीं किया। So European Union offered more to Pakistan is now sidelining with European Union, but not as a vocal supporter for Ukraine, but a silent strategic partner. So फ्यूचर जो है यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के रिलेशंस के वो काफी ब्राइट है। सो ये है जी यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के रिलेशंस का जो कॉन्टेक्स्ट है कि जो सिर्फ अब ट्रेड तक नहीं है, मैंने ये कहीं पढ़ा तो नहीं जो मैं अगली बात करने लगा हूं, लेकिन मोस्ट लाइकली अगर इसी पैटर्न पर ये रिलेशन रहे तो बहुत जल्द नेटो के साथ पाकिस्तान की आपको नेवल या मिलिट्री ड्रिल्स भी होती मिल जाएंगी बहुत जल्द। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरा कयास है कि जिस पैटर्न पर रिलेशंस डेवलप हो गए हैं, ये रिडिफाइन हो गए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक ये खास तौर पे अभी ये केपी के करंट अफेयर के पेपर में आया, तो मैंने सोचा मैं कि यार कोई पता नहीं है एग्जामिनर का यहाँ भी पूछ ही ना ले, तो इसको करवा ही देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। ये जी पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान एंड यूएन पीस कीपिंग। तो इसको देख लेते हैं। पाकिस्तान का जो यूएन पीस कीपिंग के साथ, वैसे तो ये जो पीस कीपिंग मिशन है ना जी, ये दुनिया में फॉर द फर्स्ट टाइम ये 1948 में ये आइडिया ये इनिशिएट हुआ था जी, यानी तीन चार साल के अंदर अंदर ही आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो उसमें हमें ये जो अरब इजराइल वॉर थी ना जी, तो उसमें हम देखते हैं कि जनाब ये डिप्लॉयमेंट हुई थी पहली दफा पीस कीपिंग मिशन। लेकिन पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, तो पाकिस्तान 1960 में पहली दफा किसी पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा बना कांगो में, यानी उससे पहले के जो 13 साल है पाकिस्तान के, उनमें किसी पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा नहीं बना। सही जी। और उसके बाद से कहा जाता है जी ये तकरीबन 46 मिशन जो है ना जी, उसमें हमारे कोई 2 लाख से ज्यादा ट्रूप्स, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो पार्टिसिपेट कर चुके हुए जी। सही जी। 157 जो है हमारे मार्टर हुए जी, शहीद हुए इन पीस कीपिंग मिशंस। सही जी, समझ आती जी।
सो बड़ा अच्छा और बड़ा इफेक्टिव रोल रहा है जी पाकिस्तान का यूएन पीस कीपिंग मिशन। ये कहां कहां पर इनकी ये कंट्रीब्यूशंस जो है वो रही हैं जी, उनको थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशंस, ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की ही अगर हाईलाइट कर लें, उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं। उससे पीछे वालों का आप नाम ले लें बस। कॉन्गो में से शुरू हुए 1960 में जी, फिर ये सोमालिया में भी अपॉइंट हुए जी 1990s में, कंबोडिया में भी अपॉइंट हुए 1990s में, सीरियालोन में भी अपॉइंट हुए 1990s में, बाद में भी हुए सीरियालोन में, लेकिन ये सारे वो के जो 1990s में, फिर बोस्निया में भी हुए। लेकिन हो सकता है सीएसएस के फोरम पे वो कह दे 21st सेंचुरी में पाकिस्तान के पीस के पे, जरा वैरायटी दे ना। मनोमन केपी वाला सवाल तो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन वो सवाल ये पूछ ले कि जनाब 21st सेंचुरी में पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन रही है जी पर्टेनिंग टू पीस कीपिंग मिशंस, या ओवरऑल पीस कीपिंग के लिहाज से पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस 21st सेंचुरी में। ये सवाल वो हट के पूछ सकते, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशंस सिर्फ फौजों की या फौजी दस्तों की कंट्रीब्यूशंस नहीं है, ये और भी है बहुत कुछ। तो पहले जरा फौजी दस्तों का देख लेते हैं, फिर और कुछ वाली बातों पर भी कर लेंगे। तो 21st सेंचुरी में जो बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो हमें नजर आती है जनाब 2001 से 2005 में सीरियालोन में, LEON, ये बड़ी कंट्रीब्यूशन हमें नजर आती है जी। सही है जी। सीरियालोन में बड़े प्रॉब्लम थे जी। सीरियालोन में यूएन पीस कीपिंग मिशंस स्टेट्स जो हैं जी वो रिफ्यूज कर देती थी, क्योंकि जो रेबल एलिमेंट्स थे वो यूएन ट्रुप्स पर भी अटैक कर देते थे, तो यहां काफी प्रॉब्लम रहते थे। ठीक है जी। यूके के एग्जैक्ट ईयर 2000 में यूके के ट्रुप्स को यहाँ पर अगवा बना लिया, बंदी बना लिया। नतीजन यूके फिर सारे अपने ट्रुप्स वापस बुला लिए, उनका जी बाहर में जाओ, हमें क्या जरूरत। तो यहाँ कोई आने को तैयार ही को नहीं था। तो यहाँ 2001 में फिर पाकिस्तान में, अब ये कहानी है ना पूरी, आपने अंग्रेजी में लिखनी है कि हमारी कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ जनाब फौजें भेज दी है, बड़े टफ जगहों पे हमने भेजी है फौजें। सो 2001 में ये पाकिस्तान ने फिर ये टास्क अपने जिम्मे लिया कि जनाब हम जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही। यहां पे पाकिस्तान के साथ इंडियंस भी आए जी, लेकिन फिर इंडियंस ने भी रिफ्यूज कर दिया। ये घेरा डल गया सारे इनके यूएस पीस कीपिंग मिशंस के एरिया को, कहानी है सारी। तो इंडियंस ने कहा जनाब, तो इंडियंस की जो एयरलिफ्ट करवाई कि जी ठीक है इंडियंस को यहां से निकालो, वो भी पाकिस्तान की ट्रुप्स ने की सीरियालोन। सही जी। नो पीस कीपिंग मिशंस का ये एक एस्पेक्ट है। अभी सीरियालोन का एक सेकंड एस्पेक्ट है, लेकिन वो सेकंड एस्पेक्ट जो है वो भी बाद में आएगा। अभी सिर्फ ये कि जो उन्होंने काम किए, सेकंड एस्पेक्ट में दोबारा वापस आएंगे सीरियालोन, लेकिन ये वो एस्पेक्ट कि जो फौजी दस्तों ने जो
काम किया जी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हमें नजर आती है वो सूडान में है जी, 2005 से 2011 में जी। सही जी। ये सूडान में जनाब सेकंड सिविल वॉर का फेज स्टार्ट हुआ 2005 में। ठीक है जी। और उसके नतीजे में फिर यूएन के फोरम से पीस कीपिंग मिशंस अपॉइंट हुए। कहानी है, क्या लिखूं मैं इसको, यानी रेबल्स और गवर्नमेंट्स के दरमियान एक स्पेसिफाइड टेरिटरी और उस टेरिटरी में आके यूएस पीस कीपिंग मिशंस बैठ गए। इनके बैठे रहने की वजह से इंटेंसिटी जो है इस सिविल वॉर की वो रिड्यूस्ड हो गई थी। कैसे हो गई? क्योंकि इससे जो पिछली सिविल वॉर है सूडान की वो 22 इयर्स तक चली है जी। फर्स्ट सिविल वॉर सूडान की, और ये एक्सपेक्टेड था कि ये सेकंड सिविल वॉर भी प्रोलॉन्ग हो, लेकिन ये 6 इयर्स से ज्यादा, और पहले 2 से 3 सालों में ही इंटेंसिटी ज्यादा है, उसके बाद तो बिल्कुल ही बस इक्का दुक्का। तो उसमें भी बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है पाकिस्तान के ट्रुप्स को। सही है जी। यहां पे भी इन्होंने क्या काम किया, अब ये तो स्टेशन हो गए ना जो अब यहां पर फर्दर आगे क्या किया वो दूसरे पॉइंट के साथ जो है उसको जो है वो हाईलाइट करें। तीसरी बड़ी जो कंट्रीब्यूशन एवरी कोस्ट में जी, जिसको लिखने में कोटे डी एवरी लिखते हैं ना, एवरी कोस्ट भी आप लिख सकते हैं। ये 2004 से ऑनवर्ड्स अभी तक चल रही। ठीक है जी। यहां पर बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, यहां पर 2002 में सिविल वॉर स्टार्ट हुई, और यहां की जो सिविल वॉर है वो रिलीजियस लाइंस पर है जी, यानी मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियंस। सही है जी। सो यहां पर फिर मुस्लिम और क्रिश्चियन एरियाज के बीच में लाके पाकिस्तानी ट्रुप्स 2004 से बैठी हुई है जी। सही है जी। और ये अपना रोल प्ले कर रही। यहां पर बैठ के इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो डिप्लोमेटिक इवैक्यूएशन करवाई जी, जो इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन 2010 की, कि जब कोई भी हाथ नहीं डाल रहा था दुनिया में से तो वो पाकिस्तान ने ही सारे डिप्लोमेट्स और सफीरों की इवैक्यूएशन सारी यहां से करवाई। सो ये कुछ इनकी बड़ी सर्विसेज हैं अभी 21st सेंचुरी की। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये तो अभी जो हमने बात की है ना, ये तो हुई कि जो आपने फौजी दस्ते भेज दिए, अब फौजी दस्तों ने पीस के लिए ही काम करना ना जी, तो किया जो ऊपर हमने लिख दिया। और डेंजरस जोन्स में किया जी, जहां कोई जाने को तैयार नहीं था, ऐसी जगह से जहां से यूके की ट्रुप्स ने भी माजरत कर ली कि भाई नहीं हमने नहीं जाना यहाँ पे, तो वहां पे भी आप पहुंच गए। लेकिन पीस कीपिंग, यूएन पीस कीपिंग, इसके जो फंक्शंस है ना जी, जब आप वो देखते हैं ना 20th सेंचुरी के और 21st सेंचुरी के, इनमें बहुत चेंज है जी, बहुत रेडिकल रिफॉर्म्स हैं जी।
मसलन आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। 1974 की जब अरब इजराइल वॉर हुई तो पीस कीपिंग मिशंस तो मौजूद थे, लेकिन ये कहा जाता है जी कि पीस कीपिंग मिशंस ये बैठे हुए और यूं उनके पास से जनाब इजिप्शियंस जो है वो अपने टैंक लेके इजराइल की तरफ जा रहे हैं और ये आराम से बैठे हैं जी, इनको कोई ऑर्डर नहीं है कि रोकना है नहीं रोकना, तो आराम से बैठे हैं। 20th सेंचुरी के पीस कीपिंग मिशंस, इनका मैंडेट बहुत लिमिटेड था जी। ये कोई काउंटर एक्शन नहीं कर सकते थे, ये कोई ऑपरेशंस लॉन्च नहीं कर सकते थे कि नहीं भाई हमने आपको कुछ जंग करने के लिए नहीं भेजा, बस ठीक है डॉक्टर्स हों, लोगों को दवाइयां मिल जाएं, लोगों को फूड मिल जाए, कोई क्लियरेंस के ऑपरेशंस ये कुछ भी नहीं था जी। 21st सेंचुरी में मैंडेट इंक्रीज हो गया जी, ये सारे काम अब कर सकते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन, सही जी, ये सब कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या जी, हमें ये है कि ये पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान ने ये आइडिया अपनी एक्सपीरियंसेस जो 20th सेंचुरी के एक्सपीरियंसेस थे उसकी रोशनी में पाकिस्तान ने ही न्यू रिफॉर्म्स ड्राफ्ट की, यानी पाकिस्तानी मिलिट्री ने कि भाई पीस कीपिंग मिशंस जो है ना जी उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको एम्पावर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, सही है जी। पाकिस्तान ने ही ये आइडिया दिया जिसकी बुनियाद पर इंटरवेंशन ब्रिगेड का आइडिया भी यूएन के लेवल पर अलाउ हुआ कि जी ठीक है पीस कीपिंग मिशंस उनमें अगर उनको इंटरवीन भी करना पड़े तो वो करेंगी। ये पाकिस्तान की ही प्रपोज्ड रिफॉर्म्स थी और जिस तरह की इनकी कंट्रीब्यूशन थी भाई इनकी बात मानी गई, समझ आ रही है जी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं ना फिर कि इनके जो एक्टिविटीज हैं जिस तरह हमने ऊपर बात की कि जब जैसे जैसे ये एम्पावर हुए तो पाकिस्तानी ट्रुप्स ने फिर क्या काम किए, वापस चलते हैं। उन्हीं एरियाज में जहां जिनकी बात हुई थी, सिरेलोन में सिर्फ पीस कीपिंग नहीं की, सिरेलोन में जनाब आपने फिर डिसआर्मामेंट भी की, सही है जी। रीइंटीग्रेशन ऑफ रेबल्स भी करवाई, यानी सिर्फ आपकी आर्मी नहीं गई, इसका मतलब है आपका इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी साथ गए फिर के जो रेबल्स के साथ बातचीत नेगोशिएशन और उनको रीइंटीग्रेट कराया गया, समझ आ रही जी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाए, उसकी पूरी देख सेख अपने हाथ में रखी 2002, सही है जी। अब ये सारे काम पहले पीस कीपिंग मिशंस नहीं करते थे,
पाकिस्तान के रिफॉर्म एजेंडा, पाकिस्तान की ही रिपोर्ट्स की बुनियाद पे कि भाई पीस कीपिंग को अगर एम्पावर करना है तो जनाब वो एवं ही नहीं, कतर ने आपकी ट्रुप्स मंगवा ली फीफा वर्ल्ड कप के लिए, बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है इनका मुंह। सही है। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में उधर एवरी कोस्ट में क्वार्टर दी एवरी, हाँ यही है, यहां पर भी ऐसे काम किए। यहां जनाब पूरा जो माइंस बिछी हुई थी ना जी, वो सारे इलाके क्लियर किए। सही है जी। तो ये काम पहले नहीं थे इनके पीस कीपिंग मिशंस के, तो इन्होंने ये काम करवाने शुरू किए। फिर आप ही की FWO इसने जाके कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, ये काम पीस कीपिंग मिशंस के नहीं थे, लेकिन आपकी ही रिपोर्ट्स की बुनियाद पे यूएन के फोरम ने अलाउ किया कि ठीक है पीस कीपिंग का आइडिया हमारा, यूएन के फोरम ने अप्रूवल दी इनको, हाँ जी ठीक है हमारा आइडिया पीस कीपिंग का और कंसोलिडेट होता है, स्ट्रांग होता है, बिल्कुल करने चाहिए। सही जी। समझ आ रही है जी। So overall, एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का डेवलप करवाने में इस इन यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है इनमें इन्होंने बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले किया पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करने में ओवरऑल। और इसकी टाइम एंड अगेन जो है वो यूएन के फोरम ने इसको हाईलाइट भी किया। सही है। दूसरा हम फिर देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान को भी इससे बेनिफिट हुआ। यूएन के फोरम पर ऐसी कई बॉडीज हैं कि जिनमें पाकिस्तान सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी वो बॉडी कोई 60s में बन रही है, कोई 70s में बन रही है, मुख्तलिफ बॉडीज है ना जी। जिस तरह आप कह लें ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन होता था, अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। सो इसकी मेंबरशिप सिर्फ एक ही दफा हुआ है 2017 में कि पाकिस्तान को मेंबरशिप नहीं मिली, नहीं तो हमेशा पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली। और पाकिस्तान को मेंबरशिप में वोट देने में एक बहुत बड़ा रोल उन तमाम कंट्रीज का होता है जहां जहां पीस कीपिंग मिशंस, क्यों? बिकॉज दे विन हार्ट ऑफ पीपल एंड स्टेट। उस स्टेट के और उसके लोगों का दिल जीत लेते हैं ये अपनी प्रेजेंस से। सो इनको यूएन के फोरम पर बड़ा फायदा होता है इस एस्पेक्ट। फिर पाकिस्तान को अगला जो बड़ा फायदा हुआ वो वॉर ऑन टेरर में हुआ जी। हमने 2004 से ऑनवर्ड्स वॉर ऑन टेरर बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में ही एक्सपीरियंस किया जो हमारे यूएन पीस कीपिंग मिशंस मुख्तलिफ जगहों पर हॉस्टाइल एनिमी टेरिटरी में फेस करते रहे। और प्लस 21st सेंचुरी में यूएन के फोरम से अलाउ हो गया था ना जी कि आप
ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, तो वो पाकिस्तानी ट्रुप्स ने किए मुख्तलिफ जगहों पर। सो वो एक्सपीरियंस हमें वॉर ऑन टेरर में काम आया कि आपने होस्टाइल एरिया में, जहां यू नेवर नो कि कम्बैटेंट और नॉन कम्बैटेंट का को डिस्टिंग्विश आप फौरन तो नहीं कर सकते, तो वो काफी पाकिस्तान के लिए वो फायदेमंद रहा जी। सही है जी। फिर साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में पाकिस्तान ने अपना इमेज यूएन पीस कीपिंग मिशंस की वजह से, पाकिस्तान को कभी किसी ने साउथ एशियन पॉलिटिक्स में लेबल नहीं किया कि पाकिस्तान एग्रेसिव है या पाकिस्तान की मिस्टेक है, कभी भी नहीं हुआ ऐसे। यानी इंडिया के साथ हमारे जो प्रॉब्लम या इशू है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, मेजॉरिटी ने पाकिस्तान को ब्लेम किया हो साउथ एशियन पीस को डिस्टर्ब करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने ये एग्जाम्पलीफाई कर दिया हुआ है, वी हैव एग्जाम्पलीफाइड इट थ्रू आवर यूएन पीस कीपिंग मिशंस कि हम तो पीस के ख्वाहिशमंद कंट्री हैं। ठीक है जी। और अब ये एक परमानेंट फीचर बन चुका हुआ है जी हमारी फॉरेन पॉलिसी का, यूएन पीस कीपिंग मिशंस। अब इतना परमानेंट हो चुके हुए हम कि दुनिया में और कोई कंट्री अपनी टोटल पीस कीपिंग मिशंस के 20% हम जनाब वुमेन, चाहे वो आपके डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, इवन पुलिस वुमन हो, तो आउट ऑफ द टोटल जो हमारी ट्रुप्स मुख्तलिफ और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, तो 20% हाईएस्ट हमारी वुमेन यूएन पीस कीपिंग मिशंस में काम कर रही है जी। सो इसने भी आपकी फिर क्या समझी ना, वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी पाकिस्तान बड़ा बेहतरीन कंट्री है जी। समझ आ रही जी। सो इस लिहाज से जनाब बड़ा इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का रहा है जी पीस कीपिंग मिशन। सो मेयरली सिर्फ डाटा तक नहीं लिख देना, वो तो टॉपिक छोटा रह जाता। फिर पीस कीपिंग मिशन में पाकिस्तान का रोल ये 3-4, चलो जी आप डाटा बढ़ाना चाहते हैं तो गूगल कर लें तो ये कहानी सारी मिल जाएगी आपको कि जनाब 20वीं सदी में कहां कहां इनका भी डाटा लिख दें, क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, करंट अफेयर का पेपर है, हमें आर्गुमेंटेशन में चलना ना कि हाँ मैंने 21st सेंचुरी वाले पे ज्यादा फोकस किया कि अगर हमने ये कंट्रीब्यूट किया तो इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है ना वो हमारी वो पॉलिसी लेवल पर है। ये पॉलिसी लेवल हमारी बात, हमारी कंट्रीब्यूशन की वजह से बात मानी गई। यूएन पीस कीपिंग मिशंस का मैंडेट जो है वो बड़ा है हमारी रिपोर्ट्स की वजह से। आज अगर पीस कीपिंग मिशन ज्यादा एम्पावर्ड है और अथॉरिटेटिव है तो वो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस और पाकिस्तान की सजेशंस की वजह से, और इसका फिर फायदा जो है वो फिर ऑफ कोर्स सॉफ्ट इमेज हमारा बड़ा है। ठीक है, हमें यूएन के फोरम पे फायदा हुआ है, वॉर ऑन टेरर में हमें उस लर्निंग एक्सपीरियंस का फायदा हुआ, साउथ एशियन पॉलिटिक्स में हमें कभी किसी ने एग्रेसर या गलत नहीं कहा, परमानेंट फीचर हो गया जनाब, हमारी वुमन भी हम पार्टिसिपेट कर रही, तो ये आर्गुमेंट्स आ गए। तो तब एक जरा मजेदार जवाब बन जाता है। सिर्फ डाटा ही लिख देना है तो वो तो रट्टा है ना जी, उससे तो कोई आप क्या बात कर रहे हैं, फिर आप तो फिर रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसी। सो ये दो टॉपिक थे जी।